हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद्यान में। फ्रेंड, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की तरफ से शिक्षक भर्ती 2024 का एक नया विज्ञापन जारी किया गया है और इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए एप्लीकेशन मांगी गई है। सैलरी इसमें आपको पर मंथ दी जाएगी 24,200 के अराउंड। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपका कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, कोई इंटरव्यू नहीं होगा और सभी राज्यों से कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए चलकर हम डिटेल नोटिफिकेशन चेक कर लेते हैं कि इसमें आपको किस प्रकार से आवेदन करना है। आवेदन करने के लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन वगैरह और अदर कंडीशन क्या है। करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट है balrampur.nic.in। जैसे ही आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, आप यहाँ पर जो है राइट साइड में देखेंगे 3 लाइंस, आपको इसी पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने आएगा नोटिस का ऑप्शन। नोटिस के बाद आप जो है नोटिस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने रिक्रूटमेंट का ऑप्शन आएगा। जब आप रिक्रूटमेंट के सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो ऐसे पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे टॉप पर ही BSA ऑफिस बलरामपुर रिक्रूटमेंट। तो यहाँ पर आप देखेंगे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के लिए वैकेंसी है और इसमें एप्लीकेशन 9 अगस्त 2024 से स्टार्ट हो चुकी है। अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट है 25 अगस्त 2024। तो यहाँ से आप डिटेल एडवर्टाइजमेंट खुद से पढ़ सकते हैं और जो एप्लीकेशन फ़ॉर्म है, जब आप डिटेल एडवर्टाइजमेंट ओपन करेंगे तो उसी के साथ एप्लीकेशन फ़ॉर्म अटैच है, वहाँ से आप डाउनलोड करके और एप्लीकेशन वगैरह कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपनी आगे की डिटेल चेक कर लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट है जो कि जारी किया गया है कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बलरामपुर उत्तर प्रदेश की तरफ से ये एडवर्टाइजमेंट आया है। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय है और इसमें जो है परमानेंट पोस्ट नहीं है, इसमें आपको कॉन्ट्रेक्चुअल के बेसिस पे रखा जाएगा अंशकालिक तौर पर। मतलब पूर्णकालिक शिक्षिका और अंशकालिक शिक्षिका के लिए है और इसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग सभी स्टाफ के लिए रिक्रूटमेंट है। बाकी इसमें जो भी एप्लीकेशन वगैरह की जो लास्ट डेट है वो है आपकी 25 अगस्त 2024 शाम के 5 बजे तक। आवेदन नहीं करना बल्कि ऑफलाइन आवेदन करना है। एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपको केवल पंजीकृत डाक के माध्यम से ही स्वीकार किया जाएगा। यानी आप किसी भी गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस जाकर रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से या स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही एप्लीकेशन करें, तभी आपका एप्लीकेशन स्वीकार किया जाएगा, अन्यथा आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बाकी आपकी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, तो ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको पूरी डिटेल एडवर्टाइजमेंट और एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल है। अब हम पोस्ट वाइज सारी डिटेल चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले है पूर्णकालिक शिक्षिका हिंदी और संस्कृत यानी भाषा शिक्षक। तो इसमें कुछ पोस्ट आपकी अंशकालिक है और कुछ आपकी हैं यानी कुछ फुल टाइम जो टीचर्स हैं और कुछ इसमें पार्ट टाइम टीचर्स हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फुल टाइम टीचर की। तो सबसे पहले जो हमारी पोस्ट है वो है भाषा की और हिंदी और संस्कृत। तो इसके लिए आपने हिंदी और संस्कृत विषय से स्नातक किया हो तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। टोटल इसमें एक ही वैकेंसी है। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट है हमारी सामाजिक विज्ञान, जिसमें कि भूगोल, इतिहास और नागरिक शास्त्र। इसमें से आपने किसी भी विषय से अगर ग्रेजुएशन किया है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और रिलेटेड सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन के साथ साथ आपने सीटेट पेपर 2 भी क्वालिफाई किया हो। यानी ये जो हिंदी और संस्कृत विषय है, इस रिलेटेड विषय में आपने ग्रेजुएशन किया हो और साथ ही आपने सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई किया हो तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। बाकी इसमें आपको सैलरी वगैरह दी जाएगी 24,200 रुपये पर मंथ। मिनिमम एज आपकी 25 वर्ष है, मैक्सिमम एज आपकी 45 वर्ष है। एज आपकी काउंट होगी 1 अप्रैल 2024 के बेस पे। इसी प्रकार से हमारी विज्ञान की पोस्ट है, तो इसमें टोटल एक ही वैकेंसी है जिसमें जियोलॉजी, बोटैनी, केमिस्ट्री वर्ग से है। तो इसमें आपने जियोलॉजी, बोटैनी, केमिस्ट्री किसी भी विषय से आपने ग्रेजुएशन किया हो तो आप साइंस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपने साथ ही सीटेट पेपर 2 भी क्वालिफाई किया हो। आगे हमारी पोस्ट है गणित की। तो इसमें आपका फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स होना चाहिए। इसमें टोटल 3 वैकेंसी है और इसके लिए आपने रिलेटेड सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया हो, साथ ही सीटेट पेपर 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और आवेदन कर सकते हैं। अब हमारी जो है अंशकालिक शिक्षिका की पोस्ट है यानी पार्ट टाइम टीचर की पोस्ट है।
तो इसमें जो पोस्ट वगैरह है वो सबसे पहले है कला, क्राफ्ट और संगीत गृह शिल्प की पोस्ट। टोटल 3 वैकेंसी है और ये सभी वैकेंसी अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड की गई हैं, तो आप अपनी कैटेगरी वाइज देख लें। बाकी इसके लिए आपने रिलेटेड सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया हो तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और ये जो हमारी पोस्ट हैं इसके लिए सीटेट कंपलसरी नहीं है, यानी सीटेट या फिर स्टेट लेवल का टेट जो भी है तो वो कंपलसरी नहीं है। और बाकी इसमें आपको जो सैलरी दी जाएगी पर मंथ वो 12,181 रुपये पर मंथ आपको पे की जाएगी। इसमें मिनिमम एज आपकी 25 साल है, मैक्सिमम एज 45 साल है। केवल आपका रिलेटेड सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन होना चाहिए तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और आवेदन कर सकते हैं। और बाकी जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है स्काउट गाइड एंड शारीरिक शिक्षा। इसके लिए एक ही वैकेंसी है, तो इसके लिए आपने BPED या CPED वगैरह किया हो या फिर DPED वगैरह क्वालिफाई किया हो तो आप जो है इसमें आवेदन कर पाएंगे। आगे जो हमारी पोस्ट है वो लेखाकार की पोस्ट है। इसके लिए टोटल 2 वैकेंसी है और इसके लिए आपने वाणिज्य या MS वाणिज्य विषय के साथ आपने ग्रेजुएशन किया हो तथा MS ऑफिस पर काम करने का ज्ञान आपको होना चाहिए, यानी MS ऑफिस की जानकारी आपको होनी चाहिए। और इसमें आपको जो सैलरी दी जाएगी वो 13,673 रुपये पर मंथ पे की जाएगी। मिनिमम एज आपकी 25 साल है, मैक्सिमम एज 45 साल है। और इस पोस्ट पर आपको टैली पर काम करने का भी ज्ञान होना चाहिए, यानी टैली की नॉलेज भी होनी चाहिए। आगे पोस्ट है हमारी मुख्य रसोइया की। इसमें टोटल एक ही वैकेंसी है और इसमें जो है आपको पाक कला का ज्ञान होना चाहिए, यानी मिनिमम आप जो है 8th आपने पास किया हो, 8th कक्षा आपने उत्तीर्ण की हुई हो और आपको पाक कला का ज्ञान हो, कुकिंग का आपको ज्ञान होना चाहिए। इसमें जो आपको सैलरी दी जाएगी वो 8,577 रुपये पर मंथ पे की जाएगी। मिनिमम एज आपकी 25 साल है, मैक्सिमम एज आपकी 45 साल है। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी सहायक रसोइया। इसमें टोटल एक ही वैकेंसी है। इसमें भी आपने कक्षा 8th पास किया हो और आपको पाक कला का ज्ञान होना चाहिए। इसमें पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी 6,433 रुपये और मिनिमम एज आपकी 25 साल है, मैक्सिमम एज आपकी 45 साल है। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी चपरासी की। टोटल 2 वैकेंसी है और इसमें भी आपने कक्षा 8th पास किया हुआ हो और शारीरिक रूप से आप स्वस्थ हों और साइकिल चलाने का ज्ञान आपको होना चाहिए। इसमें आपको पर मंथ सैलरी दी जाएगी 7,147 रुपये। मिनिमम एज आपकी 25 साल है, मैक्सिमम एज आपकी 45 साल है। तो अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो टोटल वैकेंसी आपकी यहाँ पे 20 है और ये सभी अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड की गई है। तो बहुत ज़्यादा वैकेंसी नहीं है, बट फिर भी अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बाकी रिक्त पदों की संख्या बढ़ाई भी जा सकती है, घटाई भी जा सकती है। कंप्यूटर शिक्षक के लिए केवल प्रशिक्षित स्नातक होना अनिवार्य है। प्रशिक्षण उपाधि के अंतर्गत NCTE से मान्यता प्राप्त BEd या LT इसके समकक्ष प्रशिक्षण सम्मिलित है। और इसके अतिरिक्त कंप्यूटर शिक्षण के लिए PGDCA या BCA या BSc कंप्यूटर साइंस अथवा स्नातक के साथ DOE ACC या समकक्ष संस्था से O लेवल या A लेवल का डिप्लोमा आपने किया हुआ हो, जो कि अनिवार्य है। बाकी जो कला, क्राफ्ट और संगीत विषय के लिए शैक्षिक योग्यता स्नातक उपाधि है और गृह शिल्प के लिए शिक्षिका का पद कला, क्राफ्ट और संगीत पद के लिए अंतर्गत ही माना जाएगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दी गई है। बाकी जो मुख्य और सहायक रसोइया के पद हैं उनके लिए केवल कक्षा 8 आपने उत्तीर्ण की हुई हो और शारीरिक रूप से आप सक्षम हो, किसी भी प्रकार संक्रामक रोग से आप ग्रस्त वगैरह ना हो, मतलब पूरी तरीके से आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हों। और जो मुख्य रसोइया का पद है वो पूर्णकालिक है और इन सभी पदों के लिए जो है महिला होना अनिवार्य है और विद्यालय में निवास करना अनिवार्य है। तो मुख्य और सहायक रसोइया का चयन जो होगा वो साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा और ये एक रेजिडेंशियल स्कूल है तो इसमें आपको विद्यालय में निवास करना अनिवार्य होगा। तो बहुत सारी इसमें कंडीशन रखी गई है, आप अपने अकॉर्डिंग देख लें। अगर आप इन सभी कंडीशंस को फुलफ़िल करते हैं तो आप इसमें एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। एज आपकी काउंट होगी 1 अप्रैल 2024 के बेस पे। मिनिमम एज आपकी 25 साल है, मैक्सिमम एज आपकी 45 साल है। राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुसार आरक्षण आपको जनपद स्तर पर दिया जाएगा। बाकी जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आपको जनपद स्तर के आधार पर जो है इसमें आरक्षण वगैरह दिया जाएगा। आपके पास उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट्स वगैरह होना चाहिए।
और संविदा के आधार पर इसमें आपको रखा जाएगा, परमानेंट पोस्ट नहीं है। तो ये सारी डिटेल इसमें दी गई है। और बाकी अप्लाई आपको किस तरीके से करना है तो ये देख लेते हैं हम। एप्लीकेशन फॉर्म आपको डाउनलोड कर लेना है, उसे अच्छे से भरना है और उस पर अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वगैरह अटैच कर लें। और जो भी आपके जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपके जो भी एजुकेशन से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं तो उन सभी की कॉपी को आप स्व प्रमाणित कर लें, यानी सेल्फ़ अटेस्ट कर लें, हर पेज पर अपने साइन कर दें। तो वो आपका हो गया सेल्फ़ अटेस्ट। और इन सभी को एक साथ अटैच करके आप पंजीकृत डाक से, ध्यान रखें आप किसी भी गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस जाके रजिस्टर्ड डाक से ही आपको भेजना है, स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक से भेजें। और कहाँ भेजना है आपको? जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा, जिला बेसिक्स शिक्षा अधिकारी, बलरामपुर, 25/8/2024 शाम के 5 बजे तक आपका एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए। उसके बाद आपका एप्लीकेशन स्वीकार नहीं किया जाएगा। और आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप सहित समस्त आवश्यक जानकारी यानी एप्लीकेशन फॉर्म और सारी डिटेल जो है वो इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी। तो जो भी कैंडिडेट इसमें एलिजिबल हैं और आवेदन करना चाहते हैं, सबसे पहले वो डिटेल एडवर्टाइजमेंट को अच्छे से पढ़ें। कोई भी एप्लीकेशन करें तो कोई भी मिस्टेक ना करें। सारी जो भी कंडीशन इसमें रखी गई हैं वो सभी कंडीशन अगर आप फुलफ़िल करते हैं तो आप इसमें आवेदन करें। नंबर ऑफ़ वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ट्राई कर सकते हैं। तो ये सारी इसमें जो है इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। और एक चीज़ आपको यहाँ पे और मेंशन किया गया है, इस चीज़ का आपको और ध्यान रखना है। तो जो आप एप्लीकेशन करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल कर लिया, उस पर अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अटैच कर ली, एजुकेशन से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी को सेल्फ अटेस्ट करके अटैच कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना है? आवेदन पत्र के साथ आपको पंजीकृत 42 रुपये के डाक टिकट लगे हुए 2 लिफाफे भी जो है, आपको जो मेन लिफाफा है उसके अंदर आपको 2 लिफाफे और ऐड करने होंगे जिस पे 42 रुपये का डाक टिकट लगा हो। और उन दोनों लिफाफों पर आवेदित पद का नाम हो, अभ्यर्थी का नाम हो, आपका पूरा पता हो, मोबाइल नंबर हो और पिन कोड स्पष्ट और साफ अक्षरों में लिखना अनिवार्य है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। मेन एनवलप में आपको 42 रुपये के दो लिफाफे ऐड करने हैं जिस पे 42 रुपये के डाक टिकट लगे हों। और उसी के साथ आपको अपने पद का नाम, अपना पूरा पता, अपना मोबाइल नंबर, अपना पिन कोड, ये सब आपको स्पष्ट लिखना होगा। बाकी फ़िलहाल तो इसमें देख लेते हैं। अपूर्ण हस्ताक्षर रहित या साधारण डाक से ना भेजें, कोई कटिंग ना करें, ओवर राइटिंग ना करें। रजिस्टर्ड पोस्ट से ही भेजना है आपको, साधारण डाक से नहीं भेजना है। बाकी ये आपको यहाँ पे जो है सारी कंडीशन दे दी गई है, तो इसमें से आप कोई भी जो भी कंडीशन यहाँ दी गई है उन सभी को आप जो है फॉलो करें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो एप्लीकेशन आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बाकी इसमें आपको अनुबंध के आधार पर ही रखा जाएगा, यानी कॉन्ट्रेक्चुअल के बेसिस पे 11 माह 29 दिन के लिए ही इसमें आपको रखा जाएगा। बाकी अगर आपका व्यवहार, आपका कार्य उनको अच्छा लगता है तो आगे जो है आपका टाइम पीरियड एक्सटेंड कर दिया जाएगा। और फ़िलहाल यही सब इन्फॉर्मेशन है इसमें। तो ये नीचे आपका एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, ये एप्लीकेशन फॉर्म आप डाउनलोड कर लें। यहाँ पर अपनी आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अटैच कर, फ़ोटो इसे भी आपको सेल्फ अटेस्ट करना होगा। बाकी आपको सारी डिटेल फिल कर लेनी है और जो भी डिटेल बताई गई है इसके साथ आपको क्या क्या ऐड करना है जो कि हमने डिस्कस कर लिया, वो सब आप एक साथ अटैच करके स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से अपना एप्लीकेशन भेज दें। और इसी प्रकार की ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।